आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। आज से कई साल पहले मैं गुड़गांव की एक एमएनसी में काम करता था। तो सबसे पहले कंपनी की वाइब बता देता हूँ। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर जिसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां जो देखने में किसी अप्सरा से तो कम नहीं लगती थी। और ऐसा लगता था कि वो अभी मुड़ेगी और अभी उसके पंख बाहर आएंगे और वो खिड़की से कूद जाएगी और हवा में ऐसे लहरा के उड़ेगी कि क्या ही बताएं उसके बारे में हम। फिर उन्हें देखकर मैं रोज कहता हूँ कि पिघलना नहीं है बेटा, पिघलना नहीं है। शक्ति व्रत ने, जाकिर भाई ने मना किया है, पिघलना नहीं है। तो आगे चलते हैं स्टोरी में। तो एक शाम की बात है। एक शाम ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने का प्लान बना। एक्चुअली वो काफी टाइम से मिलने के लिए बोल रहे थे और मेरा बार बार मना करना शायद उन्हें नाराज कर रहा था। तो इस बार मैं सारा काम छोड़कर मूवी जाने के लिए रेडी हो गया। शाम के तकरीबन 8 बजे थे। मैं ऑफिस से बाहर निकला और कैब बुक करने के लिए अपना फोन निकाला। तब शादियों का सीजन था और रोड पर कैब्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद एक कैब मिली जो खुद ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो ऐसा करते हैं आज बस या मेट्रो से चलते हैं। तो वहां पास ही में एक बस स्टैंड हुआ करता था। मैं बस स्टैंड पर पहुंचा ही था कि बहुत लोग बस का इंतजार कर रहे थे और मेरे पहुंचते ही वहां अगले ही पल बारिश शुरू होने लगी। बारिश के आते ही सब लोग रोड पर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। उनसे मेरी नजर हटी ही थी कि मैं देखता हूं कि कोई छाता लेकर मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है और पास आ रहा है और पास आ रहा है और मेरी तरफ कदम बढ़ाता ही चला जा रहा है। उसने छाता हटाया तो मैं देखता हूं कि वो एक लड़की है। बारिश काफी तेज थी और वो थोड़ी भीग भी चुकी थी। उसने अपने चेहरे से वो भीगी जुल्फें हटाई। इस बीच में उसे बस देखता ही जा रहा था और बस देखता ही जा रहा था। फिर मैं झटके से उसकी तरफ से नजरें हटाता हूं कि यार हमें जिंदा रहने दो यार हुस्न वालों। बाय द वे, मैं उसे देखते हुए यही सोच रहा था कि यार मैंने इसे कहीं तो देखा है। लेकिन सवाल ये था कि कहां। फिर एकदम से मेरे दिमाग की घंटी टिडिंग से बजती है। मुझे याद आता है कि ये वो 8th क्लास वाली टॉपर दिव्या है। उसे देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी, ना जाने कैसे। यूं बचपन की क्रश अचानक ऐसे रोड पर मिल जाएगी, सोचा नहीं था। मुझे उससे बात करने का मन तो बहुत था, लेकिन मसला यह था कि शुरुआत कैसे करें। कहीं उसने पहचानने से इनकार कर दिया तो कहीं ऑकवर्ड मोमेंट ना हो जाए। मैं ये सोच ही रहा था कि वो सामने से बोली, साहिल राणा राइट? मैंने कहा, तुमने पहचान लिया? वो बोली, और क्या, मैं किसी को नहीं भूलती। मैंने कहा, तभी तो स्कूल की टॉपर थी तुम, टॉपर दिव्या। मेरी इस बात से वो हंसने लगी। बाय द वे, यहां पर कैसे? मैंने सवाल करते हुए पूछा। उसने कहा कि यहाँ पास ही में मेरा ऑफिस है। ऑफिस से घर जा रही थी कि बारिश हो गई। उसने मुझसे पूछा, बाय द वे क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस पास ही में एक कंपनी में एम्प्लॉय हूं। उसने कहा, ग्रेट, कौन सी कंपनी? मैंने उसे कंपनी का नाम बताया। उसने कहा, यार इसमें तो मैं नेक्स्ट मंथ स्विच करने वाली हूं। मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें इतनी जल्दी थी मुझसे मिलने की। मेरी इस बात से वो हंसने लगी। उसने कहा, यार तुम अभी तक नहीं बदले ना, वो स्कूल के बैक बेंचर साहिल राणा ही हो। मैंने कहा, हाँ यार बहुत सही दिन थे वो, आज भी याद आते हैं,
कभी कभी मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के स्कूल के वो पुराने दिनों में जाकर चला जाऊं। वो बोली, हाँ यार बहुत सही दिन थे। मैं अक्सर वो बातें याद करती हूँ। तुम्हारी वो स्कूल वाली शरारतें अक्सर याद कर करके मुस्कुराती रहती हूँ। उसकी इस बात पे मैंने स्माइल पास की। फिर उसने कहा, कहाँ हो आजकल तुम? मैंने काफी लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा और तुम किसी के भी टच में नहीं हो। कहाँ गायब हो भाई? मैंने कहा, हाँ यार वो घर शिफ्ट कर लिया और नंबर भी चेंज हो गया ना, सो इस वजह से। उसने कहा, मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ, अगर चाहो तो हम मिल सकते हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं, बट हाउ डू आई कॉन्टैक्ट यू? मेरा मतलब मेरे पास नंबर नहीं है ना तुम्हारा। वो मुस्कुराई। उसने कहा, हाथ आगे करो। मैंने कहा, नहीं मुझे डांस नहीं करना, और यहां पर तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा, चुपचाप हाथ आगे करो। उसने अपने बैग से पेन निकाला और मेरे हाथ पर अपना नंबर लिखा और कहा, मैं इस कॉल का इंतजार करूंगी। फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही इतनी देर में उसकी बस आ गई और वो चली गई। सो ये थी कहानी एक क्रश वाली बारिश। तो आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।